सरकारी दफ्तरों की दीवारें पुराने रंग से ढकी होती हैं, फाइलों की महक अलग होती है और वहां काम कम होता है, मगर अहंकार बहुत ज्यादा होता है। उसी दफ्तर की एक कुर्सी के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। धूल लगे पांव, पसीने से भीगी हुई पीठ और हाथ में कुछ कागज। साहब, बस एक साइन चाहिए। 4 महीने से चक्कर काट रहा हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। बाबू ने कागज लिया, देखा नहीं और मेज के नीचे फेंक दिया। चल हट यहां से, लाइन में लग, तेरे जैसे रोज आते हैं। बाकी स्टाफ हंस रहा था, कोई चाय पी रहा था, कोई मोबाइल में वीडियो देख रहा था, और वो आदमी बस चुपचाप वहां खड़ा था। वो किसी लड़ाई के लिए नहीं आया था। वो अपने बेटे की पढ़ाई की स्कॉलरशिप का फॉर्म लेकर आया था। उसका सपना था कि बेटा बड़ा अफसर बने। वो खुद कुछ ना बन सका, लेकिन बेटे के नाम से दुनिया उसे जाने। पर उस दफ्तर में कोई सपना नहीं देखा जाता, वहां सिर्फ शक किया जाता है। तेरा नाम क्या है? बाबू ने पूछा। रामनाथ, बूढ़े ने जवाब दिया। और तेरा बेटा क्या करता है? पढ़ता है सर, सरकारी स्कूल में, बहुत होशियार है। तो पैसे कहां से लाएगा? बाबू हंसा। भीख मांगकर? पूरा दफ्तर ठहाके मारने लगा। रामनाथ की आंखें अब भी झुकी हुई थीं। उसकी जेब में सिर्फ 200 रुपए थे, वो भी उसने गांव में मजदूरी करके इकट्ठे किए थे। कागज तो पूरे नहीं है तेरे, बाबू ने कहा। जाकर पंचायत से साइन करवा के ला, तब बात करेंगे। रामनाथ बोला। साहब, मैं गांव से ही आया हूं, 4 घंटे लगे हैं, मां बीमार है, वापस जल्दी जाना है। बाबू उठकर चिल्लाया। भाग यहां से, क्या दफ्तर को घर समझ लिया है? और फिर उसे गार्ड ने धक्का दिया, दरवाजे से बाहर। उसी वक्त उसी कमरे के कोने में एक लड़का खड़ा था, जिसने पूरी बात देखी, सुनी, समझी और चुप रहा। उसकी आंखें गीली थीं, मुंह बंद था, लेकिन दिल, वो चीख रहा था। वो लड़का कोई और नहीं, रामनाथ का बेटा ही था, जिसने पहली बार दुनिया को देखा था, असली रूप में। उस दिन उसने अपने बस्ते में किताबों के साथ एक और चीज रख ली, कसम। कसम कि अब वो किसी से कुछ मांगेगा नहीं। वो खुद उस कुर्सी तक पहुंचेगा जहां से लोगों की तकदीर तय होती है। किसी को नहीं पता था कि कुछ सालों बाद वही लड़का जब उस दफ्तर में दोबारा आएगा, तो दरवाजा वो नहीं खोलेगा, दरवाजा उसके लिए खुला रहेगा। सालों बीत चुके थे। दफ्तर की दीवारें अब और ज्यादा पुरानी लगने लगी थीं। बाबुओं की कुर्सियां अब भी उतनी ही अकड़ी हुई थीं, और फाइलों का ढेर अब भी हर टेबल पर ऐसा था जैसे उसमें कोई जरूरी काम नहीं, बस बहाना छुपा हो। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गेट के बाहर पुलिस खड़ी थी, कुछ अधिकारी लाइन में खड़े थे, और अंदर की सफाई कुछ ज्यादा ही हो रही थी, क्योंकि आज उसी दफ्तर में एक नया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम, चार्ज लेने आ रहा था। बाहर एक काली गाड़ी रुकी, गेट खुला, और बाहर उतरा वही लड़का। अब सफेद शर्ट, गले में नेम प्लेट और पीछे खड़ी एक पूरी सरकारी टीम के साथ। चेहरे पर शांति, चाल में ठहराव, और दिल में सिर्फ एक याद। वो दिन जब उसके पिता को इसी दफ्तर से धक्के मारकर निकाला गया था। अंदर बैठे वही बाबू, जिनकी कुर्सी पर घमंड बैठा रहता था, अब खड़े हो गए। वही गार्ड, जिसने रामनाथ को बाहर फेंका था, अब सलाम ठोक रहा था। डीएम साहब ने अंदर कदम रखा। हर टेबल पर नजर गई, और फिर एक लाइन में सबको देखा। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या यहां रामनाथ जी कभी आए थे? सब चुप। बाबू की आंखें अब नीचे थीं। गार्ड पसीना पोंछ रहा था। डीएम बोले, यही जगह है ना जहां एक किसान को अपमानित किया गया था? कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली, अपने पिता की, उसी दिन की, जब वो लड़का चुपचाप कोने में खड़ा सब देख रहा था। ये मेरे पिताजी हैं, उन्होंने कहा। उन्हें एक साइन के लिए 4 महीने चक्कर काटने पड़े थे, लेकिन न किसी ने उनकी मदद की, न उन्हें इंसान समझा। अब सबकी गर्दन झुकी हुई थी। डीएम बोले, आज मैं यहां डीएम के रूप में नहीं, एक बेटे के रूप में खड़ा हूं, और मेरी पहली फाइल साइन वही होगी जिसमें यह दफ्तर अब किसी गरीब को दरवाजे से नहीं निकालेगा। उन्होंने सरकारी आदेश साइन किया।
अब से उस दफ्तर का एक हिस्सा सिर्फ ग्रामीण और किसानों के लिए रिजर्व रहेगा, बिना लाइन के, बिना अपमान के। फिर उन्होंने वही कुर्सी देखी जहां कभी उनके पिताजी खड़े थे और बोले, मेरा नाम आज इस टेबल पर है, लेकिन ये कुर्सी अब भी मेरी मां की दुआ से भारी है। पूरा दफ्तर तालियों से नहीं, खामोशी से गूंजा। अगर आपके पापा ने भी आपके लिए ख्वाब देखे थे, तो उनको पूरा करना सिर्फ एक बेटा नहीं, एक जवाब है। जुड़ रहिए सच्ची बात के साथ।